पढ़ा लिखा समाज लड़ सकता है, पढ़ा लिखा बहुजन लड़ सकता है। हम उनसे उम्मीद ना करें जो इस सिस्टम के हिस्सा नहीं है। उनको तो यह भी नहीं पता है कि हमें खाना कैसे है, रहना कैसे है, क्योंकि उनको उस लायक बना दिया गया है। जाति बनाई ही इसलिए गई थी कि कोई मलाई खाए और कोई लाचार और बेबस रहे। तो जिन लोगों को लगता है कि ये लोग नहीं समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है, क्योंकि जो जातिवाद है वो इतना महीन है कि जितना ज्यादा पढ़ा लिखा जातिवादी मनुवादी होगा वो उतना महीन जातिवाद करेगा। ये जातिवाद इतना महीन जाल है, इसको वही तोड़ सकता है जो कम से कम शिक्षा लिया हो और सिस्टम का हिस्सा हो। ये हमें होना चाहिए कि हम अपने समाज को जगाएं और उनको जोड़े। ये उनकी गलती नहीं है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी अशिक्षित हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी लाचार हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बेबस हैं। ये हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी है जो फूले पेरियार अंबेडकर और बाबा साहब को मानते हैं। यही तो लड़ाई है, जो पीछे छूट गया है, जो लाचार है, बेबस है, उनका हाथ थामना है, उनको समझाना है कि आरक्षण बचाना है, जाति जनगणना कराना है, संविधान बचाना है, तभी तुम्हारे सर पर छत आएगा, तभी तुम्हारे शरीर पर कपड़ा आएगा और तभी समाज में तुमको मान सम्मान मिलेगा। क्योंकि हमको जो भी मिला है वो हमारे महापुरुषों से मिला है, बाबा साहेब के कर्मों से मिला है। आप कल्पना कीजिए कि रविदास न होते, कबीर न होते, बाबा साहेब न होते, जगदेव बाबू न होते, कर्पूरी ठाकुर न होते और ये आरक्षण न होता, बीपी सिंह न होते, शरद यादव न होते, रामविलास पासवान न होते, तो मैं कहीं नाले में गिरा हुआ गटर साफ कर रहा होता। इसलिए मैंने तय किया है कि ये जो कपड़ा है मेरे शरीर पर, ये जो मेरी जबान है, ये जो मेरी भाषा है, ये मेरे बाप ने नहीं दिया है। उन्होंने मुझे पैदा जरूर किया है, मेरा ये सारा अधिकार मुझे मेरे वैचारिक पिता इन तमाम महापुरुषों ने दिया है और मुझे इनका भी कर्ज उतारना है। इसलिए मैं इस तरह के मंचों पर आता हूं जहां शिक्षित लोग आते हैं, लाचार लोग आते हैं, बेबस लोग आते हैं, क्योंकि हम पीढ़ी दर पीढ़ी जन्म लेते रहे लेकिन हमको अधिकार नहीं मिला। अधिकार दिलाया हमारे वैचारिक पिताओं ने, वैचारिक महापुरुषों ने। इसलिए मैं बार बार जोर देकर कहूंगा कि आज बहुजन समाज एकजुट नहीं है, आज बहुजन समाज सही से वोट नहीं डाल रहा है, तो ये गलती उन बहुजन समाज के लोगों की नहीं है जो स्कूल कॉलेज नहीं गए, पढ़ाई लिखाई नहीं किए। ये उनकी बेईमानी है जो आरक्षण से आए, बाबा साहब के संविधान से आए और वो अपने समाज के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये मैं बेईमान हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बात को आप तक नहीं पहुंचा रहा हूं। इसलिए ये लड़ाई पढ़ा लिखा समाज लड़ सकता है, पढ़ा लिखा बहुजन लड़ सकता है। हम उनसे उम्मीद ना करें जो इस सिस्टम के हिस्सा नहीं है। उनको तो यह भी नहीं पता है कि हमें खाना कैसे है, रहना कैसे है, क्योंकि उनको उस लायक बना दिया गया है। जाति बनाई ही इसलिए गई थी कि कोई मलाई खाए और कोई लाचार और बेबस रहे। तो जिन लोगों को लगता है कि ये लोग नहीं समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है, क्योंकि जो जातिवाद है वो इतना महीन है कि जितना ज्यादा पढ़ा लिखा जातिवादी मनुवादी होगा वो उतना महीन जातिवाद करेगा। मैं आप लोगों को मोटा मोटी 2-3 बातें कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग जो नहीं पढ़ा लिखा है, जो अपने जाति के काम में फंसा हुआ है, जो बैल पाल रहा है, भैंस चरा रहा है, ड्राइवरी कर रहा है, सब्जी बेच रहा है, जो सेवा कर रहा है, वो इस लड़ाई को नहीं लड़ सकता है, क्योंकि ये जातिवाद इतना महीन जाल है, इसको वही तोड़ सकता है जो कम से कम शिक्षा लिया हो और सिस्टम का हिस्सा हो। एक बार लालू यादव ने कहा था कि ये जो जातिवाद ऐसा मकरजाल है, इस मकरजाल को वही तोड़ सकता है जो व्हाइट कॉलर जॉब में हो, जो मीडिया में हो, जुडिशियरी में हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, बिजनेस में हो। जो अपने जातिगत पेशा में है वो इस काम को नहीं लड़ सकता है, नहीं तोड़ सकता है। तो जो लोग भी यहां अंतिम आगे की पंक्ति में बैठे हुए हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे पता है आप लोग इस लड़ाई के मर्म को समझते हैं, इस लड़ाई को समझते हैं। और मैं इतना ही कहूंगा
कि दुनिया में आपकी किस्मत बदलने कोई नहीं आएगा। जो बहन माता जी लोग बैठी हुई हैं, आप चाहते हैं कि आपका भी छत का घर हो, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एसपी, डीएम, कलेक्टर, दरोगा बने, आप चाहते हैं कि आपका भी सम्मान हो, आपको कोई परेशान न करना करे, तो इस तरह के कार्यक्रम में आना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, व्यापार ही आपका भला करेगा, नहीं तो और कोई नहीं आने वाला है। इसलिए ये जो आप आ रही हैं, जा रही हैं, इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। हम अपने आने वाले नस्लों को मजदूर और गुलाम बना देंगे। जैसे हमारे बाप दादा भैंस पालते थे, बकरी चराते थे, हमारे युवा लोहा पीटते हैं, सड़क बनाते हैं, नाली बनाते हैं, मजदूरी करते हैं। इस देश का एक तबका है जो जातिवादी है, वो चाहता है कि आपका बच्चा वही काम करे और वो सिर्फ मलाई खाए। आप मेहनत करें, सड़क बनाए। तो जो लोग यहां बैठे हुए हैं, 5-5 मिनट जो लोग बात कर रहे हैं, वो कोई गरीब लोग नहीं है, वो आपसे पैसा लेने नहीं आए हैं, वो अपना समय निकालकर आपको समझाने आए हैं कि आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी, आपके घर में खाना कैसे आएगा, आपको मान सम्मान कैसे मिलेगा। इसलिए 5 मिनट 10 मिनट दीजिए, यही आपकी जिंदगी बदलेगी, यहीं से आपका किस्मत बदलेगा। नहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बाप दादा भी मजदूर थे, हम भी मजदूर हैं और हमारी आने वाली नस्लें भी मजदूर रहेगी। तो सब लोग एक बार ताली बजाइए जो लोग इस हॉल में हैं अपने लिए। आप समझिए इस बात को, कोई 2 वक्त का खाना खिला सकता है आपको, लेकिन ज्ञान की बात नहीं कहेगा। ज्ञान की बात कहेगा तो आप सालों साल के लिए अपने लिए खाना बना लेंगे। तो हमारी तरक्की पढ़ाई लिखाई में छुपी हुई है और यही बताने के लिए लोग यहां मंचों से बोल रहे हैं और हम सब गप मार रहे हैं। तो उनका कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। वो लोग डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, पत्रकार है, 2-2 लाख रुपया तनख्वाह है। वो इसलिए यहां के बोल रहे हैं कि कल आपका बच्चा भी नौकरी करे और आपका बच्चा भी सफल हो और उसको भी लाखों की सैलरी मिले। आपको लग रहा है कि ये लोग ऐसी भाषण दे रहा है, इसी भाषण के समझने से आपके घर में राशन आएगा, नहीं तो झाल बजाते रहिएगा, कुछ नहीं मिलेगा। न हमारे बाप दादा को मिला, न हमको मिला और न हमारे आने वाले नस्लों को मिलेगा। अब यूपीएससी का रिजल्ट आया है सर, जितना कुर्मी, कुशवाहा, यादव, दलित पिछड़ा है, किसी को 200 नंबर से ज्यादा दिया ही नहीं है, 200 के सब नीचे। इंटरव्यू में मैं कह रहा हूं, आप लोग समझिए और थोड़ा अपने आप को सोचिए कि आप गरीब क्यों हैं, आप झोपड़ी में क्यों हैं, आपका बेटा पढ़ाई लिखाई करके एसपीडीएम क्यों नहीं है। इसकी वजह है आपकी जाति। और अगर आपकी जाति को कहा गया कि उसको पढ़ने लिखने नहीं देना है, और उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए साहू जी महाराज ने 1902 में जाति जनगणना कराई थी और उसी लड़ाई को बाबा साहेब लड़ रहे थे, उसी लड़ाई को आज ये संगठन लड़ रहा है। और जब तक आपकी गिनती नहीं होगी तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा और इस तरह के तमाम कार्यक्रम में आपको आना पड़ेगा। और मैं गुजारिश कर रहा हूं उन लोगों से जो पढ़े लिखे हैं, समाज के हिस्सा है, समाज के सिस्टम है, आपको अगर लग रहा है कि आप अपनी मेरिट से 500, 550 लोग दलित और पिछड़ा इस बार यूपीएससी में सिलेक्ट होते हैं, 49%, अगर उनको गुमान है कि वो अपने मेरिट से आए हैं, तो मैं चैलेंज देता हूं कि रिजर्वेशन कोटा में अप्लाई ना करो, तुम्हारा मेरिट तुरंत तुमको पता चल जाएगा। आज अगर एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन ना होता तो 550 दलित पिछड़ा किसान आदिवासी अल्पसंख्यक यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाता। इसलिए ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये हम जैसे पढ़े लिखे लोगों की लड़ाई है और हमें इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। बहुत लोग हैं जिनको लगता है कि मैं क्या बोलूं, यहां औरतें बैठी हुई हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, वो ध्यान नहीं दे रही हैं, वो पढ़ी लिखी नहीं है। मैं आया ना मंच पर, मैंने शांत किया ना, आपको लग रही ना ठीक बात।
ये हम में होना चाहिए कि हम अपने समाज को जगाएं और उनको जोड़ें। ये उनकी गलती नहीं है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी अशिक्षित हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी लाचार हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बेबस हैं। ये हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी है जो फूले पेरियार अंबेडकर और बाबा साहेब को मानते हैं। यही तो लड़ाई है। जो पीछे छूट गया है, जो लाचार है, बेबस है, उनका हाथ थामना है, उनको समझाना है कि आरक्षण बचाना है, जाति जनगणना कराना है, संविधान बचाना है। तभी तुम्हारे सर पर छत आएगा, तभी तुम्हारे शरीर पर कपड़ा आएगा और तभी समाज में तुमको मान सम्मान मिलेगा। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। और अगर हम लोग इसको करने में फेल हो रहे हैं तो ये हम फेल हो रहे हैं, हमारा शिक्षित समाज नहीं फेल हो रहा है। अगर बाबा साहब ने ठान लिया होता कि मैं सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की बात करूंगा तो आज मैं इस मंच पर खड़ा नहीं होता। इसलिए इस देश का जो भी पढ़ा लिखा दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये उस पर कर्ज है कि जो हमारी माता बहनें नहीं पढ़ी लिखी हैं, जो नहीं समझती हैं, उनकी जिम्मेदारी उठाए, हम घर घर तक जाए, हम उनको समझाएं। मैंने अपना जीवन तय किया है कि मेरे शरीर पर जो कपड़ा है, मेरी जो सुख संपत्ति है, मेरा जो मान सम्मान है, वो हमारे पुरखों ने दिया है, वैचारिक पुरखों ने दिया है, फूले पेरियार अंबेडकर जगदेव बाबू ने दिया है। हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे तब तक जब तक ये देश समतामूलक न हो जाए, जब तक इस देश का हर आदमी बराबर का न हो जाए, सबको बराबर का मान सम्मान न मिल जाए। और तब तक हम ये करने में असफल रहेंगे, तब तक ये हमारी फेलियर है, हमारे उन भाई बहनों का नहीं जो कहीं इस देश के रेस में पीछे छूट गए हैं। इसलिए हम पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है। ये डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि मरीज ठीक हो। अगर मरीज ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर दोषी है। अगर कोई छात्र नहीं पढ़ पा रहा है तो मास्टर दोषी है। बहुजन समाज के पढ़े लिखे नागरिक के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि इनकी लड़ाई को हम आगे बढ़ाएं और वो ये देश का पढ़ा लिखा तबका कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बातें सुनी। कई लोगों को अच्छा भी नहीं लगा होगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये जातिवाद इतना महीन जाल है। अगर बाबा साहेब नहीं पढ़ते, फूले पेरियार अंबेडकर जगदेव बाबू नहीं पढ़ते तो इस जातिवाद को नहीं समझते। रतनलाल जी सूरजमंडल अगर नहीं पढ़ते, नवीन कुमार नहीं पढ़ते तो इस जातिवाद को नहीं समझते। इसलिए लड़ाई पढ़े लिखे लोगों की लड़ाई है। हम जानते हैं कि हम मजदूर पैदा हुए हैं, हम अशिक्षित हैं, हम लाचार हैं, बेबस हैं। हम अभी भी अपने पेट के अलावा कुछ नहीं सोच पाते हैं। लेकिन जो लोग ये कार्यक्रम करते हैं, चाहे वी द पीपुल हो, अनिल जी हो, महतो जी हो, बीपी मंडल साहब की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे सूरज मंडल साहब हो, प्रोफेसर रतनलाल सर जो अपना खर्चा से आते हैं इस तरह के कार्यक्रम में, आर्टिकल 19 के नवीन कुमार हो, उन तमाम लोग और हमारे सोशल मीडिया के साथी, इस बात को आपको घर घर पहुंचाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी है। मैं बार बार कहता हूं कि ये लड़ाई वो लोग नहीं लड़ सकते हैं जो लाचार हैं, बेबस हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, जिनके घर में 2 वक्त का खाना नहीं है, जो जातियां एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, उनकी गरीबी की वजह यह शिक्षा है। ये लड़ाई कोई बाबा साहेब लड़ सकते हैं, कोई फूले लड़ सकते हैं, कोई कबीर लड़ सकता है, कोई रविदास लड़ सकता है, और जो लोग इस सिस्टम के हिस्सा हैं, इस लड़ाई को वही लड़ सकते हैं।